गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू दिस सेशन। तो बेसिकली हम लोग आज ट्रिग्नोमेट्री के कुछ नए एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको याद होगा, लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ स्पेशल फॉर्मूले जाने थे, लाइक साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी एंड कॉस ए माइनस बी। ऐसे फॉर्मूले हम लोगों ने सीखे थे। कुछ और स्पेशल फॉर्मूला निकल के आए थे, जैसे कि साइन 2a क्या होता है, कॉस 2a क्या होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। हमने देखा कि साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला की मदद से या साइन ए माइनस बी के फॉर्मूला की मदद से हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, हम कुछ एंगल्स लाइक 15 डिग्री की वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है। फिर cos 2a के फॉर्मूला से हम cos 22.5 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो 45 डिग्री का आधा है। ठीक है। तो हम बेसिक एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन करके ये सब वैल्यूज निकाल सकते हैं। सो दैट्स व्हाई दोज पर्टिकुलर रूल्स कम हैंडी इन फिजिक्स। फिजिक्स में काफी ज्यादा यूज होते हैं वो। तो आपको साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, ये सब फॉर्मूले आपको रट के रखने हैं। और इन फॉर्मूले से आया हुआ दो स्पेशल केसेस, दैट इज साइन 2a एंड कॉस 2a का जो फॉर्मूला आता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। बहुत ज्यादा यूज होता है फिजिक्स में ये सब फॉर्मूले। ठीक है। तो आपको समझ में आएगी, जैसे जैसे आप कोर्स में आगे बढ़ते चलोगे आपको समझ में आएगी कि ये सब फॉर्मूले का रियल यूज क्या है। तो आज हम बेसिकली क्या करेंगे, आज हम बेसिकली अपना डिस्कशन को लेके जाएंगे अबाउट अबाउट हाउ टू फाइंड आउट sign of angle of any other value other than angles which we know from 0 to 90 डिग्री। तो बेसिक फॉर्मूला अपना क्या आता है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। आइए, सपोज इफ आई से लुक एट दिस, आई एम राइटिंग डाउन टू रूल्स फॉर यू, टू इंपॉर्टेंट रूल्स बोल के मैं यहाँ पे लिखता हूँ। और ये दोनों रूल काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा काम आते हैं आपको। ठीक है। ये मैथ्स में भी काम आएगा। फिलहाल हम फिजिक्स के एस्पेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। सुनिए ध्यान से। इफ आई एम हैविंग अ ट्रिगो फंक्शन, ट्रिगो मतलब कोई भी ट्रिगो फंक्शन होगा, अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा होता है, तो इसका जो रिजल्ट आता है, इसका रिजल्ट आता है इसका रिजल्ट आता है कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगो। क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगो, और ये जो थीटा है प्लस माइनस के बाद वो आ जाएगा, और इसके आगे जो साइन होगी, this sign will be decided basis the quadrant where odd multiple of pi by 2 plus minus theta lies, and using the cast rule, CAST। अब ये कास्ट रूल क्या है आपको ये पता है, मैं बताता हूं फिर से। बहुत आसान है, घबराइएगा नहीं। आपने ये पढ़ा हुआ है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में, याद करो कि यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे साइन और उसका रेसिप्रोकल, tan एंड उसका रेसिप्रोकल, cos एंड उसका रेसिप्रोकल। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ASTC। अगर हम देखें तो दिस इज CAST, कास्ट। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, कास्ट रूल, राइट। CAST, ऑल साइन 10 cos। याद आ रहा है, ऑल साइन 10 cos आपने पढ़ा हुआ है, पढ़ा है ना। थोड़ा रेस्पॉन्स भी देते चलो। ठीक है। डू नॉट गेट बॉग डाउन बाय हिस्ट्री ज्योग्राफी सो मच। थोड़ा सा अपने दिमाग को खुला रखो एंड लेट इट आंसर क्वेश्चंस व्हिच आई एम आस्किंग। ठीक है। घबराओ मत, आपका बोर्ड बहुत अच्छा जाएगा, डोंट वरी। जो अभी पूछ रहा हूं उसके ऊपर फोकस करो। क्या क्लैरिटी है ये? ऑल साइन 10 cos अपने को समझ में आता है, राइट। अच्छा, अब देखिए ध्यान से, फील करे। ठीक है। अब सुनिए ध्यान से। देखिए, ट्रिगो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगो थीटा, और यहाँ पे साइन जो आएगा, साइन विल बी डिसाइडेड बेसिस द क्वाड्रेंट इन विच द ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा लाइज, एंड यूजिंग द कास्ट रूल। लेट मी टेक एन एग्जांपल। सपोज इफ आई टेल यू फाइंड cos of 135 degree, suppose if I ask you to find it cos of 135 degree, तो cos of 135 डिग्री को आप क्या लिखोगे इस तरीके से,
इस तरीके से आप इसको लिखोगे cos ऑफ 1 into 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। समझ में आ रहा है? कैन यू राइट इट लाइक दिस? cos of 1 into 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। yes or no? everyone please, क्लैरिटी है? सब लोग बोलें क्लियर। cos ऑफ 1 into 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री क्लियर है? अब देखें ध्यान से, ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है, 1 इज ऑड मल्टीपल, तो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री है, तो इसका रिजल्ट जो आएगा, इसका रिजल्ट आएगा कंप्लीमेंट्री ट्रिगो। कंप्लीमेंट्री ट्रिगो क्या होता है? देखिए ध्यान से, यहाँ पे ट्रिगो फंक्शन है और यहाँ पे उसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। अगर साइन हुआ, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? कॉस। टैन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? कॉट। सेक का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? कोसेक। सिमिलरली अगर कॉस लूं तो कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन, कॉट लूं तो टैन, कोसेक लूं तो सेक। ठीक है, तो कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा साइन, तो मैं साइन लिखूंगा। थीटा की जगह पे 45 डिग्री है तो ये साइन 45 डिग्री हो जाएगा। अब इसके आगे क्या साइन लगाना है वो डिपेंड करेगा 90 प्लस 45। 90 प्लस 45 135 डिग्री होता है। 135 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? बोलो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा 135 डिग्री? इट विल लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर 135 डिग्री लाई कर रहा है, व्हाट हैपेंड? आर यू फेसिंग एनी नेट इश्यूज? ओके फाइन, ध्यान से देखें। तो 90 प्लस 45 में 90 प्लस 135 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? इट इज लाइंग इन द सेकंड क्वाड्रेंट। एवरीवन यस सर, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? ऑल साइन, साइन पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है। पर ये तो है कॉस, तो कॉस क्या होगा? नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस साइन 45 डिग्री। तो इट विल बी -1/√2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इट विल बी -1/√2। क्या क्लैरिटी है ये? तो कॉस ऑफ 135 डिग्री हो जाएगा -1/√2। ठीक है, क्या आप मुझे बता सकते हो tan ऑफ 135 डिग्री क्या होगा? सब लोग बोलें, इस रूल को यूज करें। tan ऑफ 135 डिग्री, tan ऑफ 135 डिग्री करेंगे तो क्या करेंगे? इसको लिखेंगे, सब लोग मेरे साथ साथ लिखो। tan ऑफ, कैसे मैं लिख सकता हूँ? 1 into 90 प्लस 45 डिग्री, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, बताओ tan का रेसिप्रोकल क्या होगा? tan का रेसिप्रोकल सॉरी tan का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? tan का कॉम्प्लीमेंट्री होगा cot। ये cot 45 डिग्री आएगा और इसके आगे क्या साइन आएगी? 90 प्लस 45 सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है। बाकी सब क्या होते हैं? बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो tan क्या होगा? tan नेगेटिव होगा। यस और नो? tan क्या होगा? tan नेगेटिव होगा। क्या क्लैरिटी है ये एवरीवन? आई होप ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। समझ गए ना? यहीं पे सीख के जाओ, घर में तुम्हारे पास टाइम नहीं है बेटा, मैं फिर से बता रहा हूँ, घर में तुम्हारे पास टाइम नहीं है। यहीं पे सीख के जाओ, बोलते चलो, अपने आप सब समझ में आ जाएगा। -1 आंसर है क्या? बोल हाँ या ना। क्या क्लैरिटी है ये? गुड। अब सुनो ध्यान से, सुनना, सुनो देखो। tan 135 डिग्री आपने किया, अच्छा बढ़िया। एक और चीज मैं बोलता हूँ, सपोज इफ आई गिव यू, सपोज इफ आई गिव यू साइन ऑफ 225 डिग्री, साइन ऑफ 225 डिग्री कितना होगा बताओ तो? साइन ऑफ 225 डिग्री, एवरीवन try it out. Sine of 225 degree and tan of 225 degree. How you will find out these values? Sine 225 and tan 225. Sine 225 and tan 225 कैसे निकालोगे? कर सकते हो। देखो, इसको क्या लिख सकते हो? अभी जो बोला है, लास्ट क्लास में कुछ लोग प्रेजेंट थे, तो वो लोग प्लीज दूसरा मेथड के ऊपर ना जाएं। जो मेथड अभी आपने सीखा है उसी मेथड के ऊपर फोकस करें। क्या इसे लिखेंगे? ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री 3 into 90 माइनस 45 डिग्री कर दूं क्या? 270 में से 45 जाएगा तो क्या 225 आएगा? 270 में से 45 जाएगा तो क्या 225 आएगा? यस सर। तो साइन ऑफ 3 into 90 माइनस 45 इज 225। ये ऑड मल्टीपल है ऑफ 90 डिग्री, तो क्या ये हो जाएगा कॉस? यस सर। क्या ये कॉस 45 डिग्री आएगा? यस सर। अब साइन बोलो। साइन बोलने के लिए मुझे कास्ट रूल करना पड़ेगा, ऑल साइन टैन कॉस।
अगर मैं 225 डिग्री बोल रहा हूं, आई एम इन विच क्वाड्रेंट, आई एम इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है व्हाट? tan एंड उसका रेसिप्रोकल, बाकी सब नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा साइन, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा -1/√2। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस। तो cos sin 225 डिग्री की वैल्यू -1/√2 है। tan 225 डिग्री की वैल्यू फिर से वही बेसिक करेंगे, tan ऑफ 3 इंटू 90 -45 डिग्री में करूंगा। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? तो इसका वैल्यू आ जाएगा cot ऑफ 45 डिग्री। अब रेसिप्रोकल ऑड मल्टीपल है तो tan का कॉम्प्लीमेंट्री cot आता है, तो cot लिख दिया मैंने वहां पे, कोई खास बात नहीं है। अभी साइन बता दो, साइन है ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ठीक है, कौन सा क्वाड्रेंट है ये? विच क्वाड्रेंट इज दिस? दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस आ जाएगा, तो cot ऑफ 45 डिग्री विल बी cot of 45 degree will be 1, तो +1 will be your answer। तो tan of 225 degree will be +1, तो +1 will be your answer। क्या क्लैरिटी है ये एवरीवन? यस, वी आर गेटिंग दिस राइट। तो tan 225 डिग्री। अभी आप लॉजिकली सोचो, मैं ऐसे कोई भी एंगल ले सकता हूं, थर्ड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री के साथ, सेकंड मल्टीपल ऑफ 90 के साथ, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 90 के साथ, ऐसे मैं कोई भी एंगल ले सकता हूं फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री के साथ, एंड लाइक दिस राइट। सो फॉर एग्जांपल, सपोज इफ आई गिव यू, आपको देखो क्लैरिटी खुद से खुद ब खुद आ जाएगी क्लैरिटी यहाँ पे। सपोज इफ आई गिव यू tan ऑफ, देखो सोचो लॉजिकली, अगर मैं 5 इंटू 90 करूँ 450 आ रहा है, प्लस मैं 37 जोड़ रहा हूँ यहाँ पे, तो ये मैं ऐसा नहीं दिखाऊंगा, मैं कैसे दिखाऊंगा इसको? मैं इसको दिखाऊंगा ये पूरा मल्टीपल करने के बाद 450 प्लस 37 दैट इज 487 डिग्री में दिखाऊंगा। अभी आपको अकल लगानी है कि इसको किस फॉर्मेट में आपको रखना है, यस और नो? तो tan ऑफ 487 डिग्री में बोलूंगा, क्या tan ऑफ 487 डिग्री को आप tan ऑफ 5 इंटू 90 प्लस 37 लिख सकते हो? यस, लिख सकते हैं। तो tan ऑफ 5 इंटू 90 प्लस 37 क्या आ जाएगा? ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री प्लस 37 है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा ये आ जाएगा cot ऑफ 37 डिग्री। ध्यान सुनिएगा, साइन की जब बात हो, ये पूरी एंगल 5 इंटू 90 प्लस 37, सो 5 इंटू 90 प्लस 37 अगर मुझे डिसाइड करना है, तो 5 बार 90, 4 बार 90 करने से मैं किस क्वाड्रेंट में वापस आ जाता हूँ? जीरो से, फर्स्ट क्वाड्रेंट से स्टार्ट करता हूँ, 4 बार 90 करूंगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वापस आ जाऊंगा। 5/90 प्लस 37 मतलब मैं इफेक्टिवली सेकंड क्वाड्रेंट में हूं। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? 5 इंटू 90 प्लस 37 आई एम इन विच क्वाड्रेंट? यार रेस्पॉन्स कम आ रहा है यार। 5 इंटू 90 प्लस 37 मैं किस क्वाड्रेंट में हूं? जल्दी बोलें, एम आई इन सेकंड क्वाड्रेंट? एम आई इन सेकंड क्वाड्रेंट एवरीवन? यस सर, सेकंड क्वाड्रेंट में है आप। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, तो tan क्या होगा? tan नेगेटिव होगा सर, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, तो माइनस cot 37। याद करो tan 37 की वैल्यू कितनी होती है? 3/4, तो cot 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -4/3। ये आपका आंसर है। ये कैसे आया? याद करो, मैंने तुम्हें रटने के लिए बोला था, sin 37 की वैल्यू 3/5 बोला था रटने के लिए, cos 37 की वैल्यू 4/5 बोला था रटने के लिए। अब इसको यूज कर लो। cot 37 अगर मैं लिखूंगा, इट विल बी cos 37 अपॉन sin 37, तो cos 37 अपॉन sin 37 माइनस cos 37 इज 4/5, 3/5, 4/3 नेगेटिव, नेगेटिव 4/3 इज योर आंसर। क्या क्लैरिटी है? यस। क्या क्लियर है एवरीवन? सिंपल सी बात। तो देखो लॉजिकली मैं यहाँ पे 90 के ऑड मल्टीपल्स में कोई भी एंगल लेता चलूं, तो आपके लिए बेसिक ट्रिक क्या है? कोई भी एंगल हो उसको 90 से डिवाइड करके चेक करें, जो रूल मैंने पढ़ा था। तो अगर ऑड मल्टीपल के साथ आ रहा है, ऑड मल्टीपल प्लस समथिंग, तो वो प्लस समथिंग वाला एंगल आपको आना चाहिए, या फिर आपके ऑप्शन उस प्लस समथिंग वाले एंगल के टर्म्स में होने चाहिए। तो हो गया चीज, है ना? क्या क्लैरिटी है ये? तो ये तरीका है इस कॉन्सेप्ट को समझने का या फिर ये कन्वर्जन करने का। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट करता हूं आपके लिए, एंड यू शुड ऑल बी डूइंग दिस। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगो थीटा, और यहाँ पे एक साइन आएगा, साइन विल बी डिसाइडेड बेसिस द क्वाड्रेंट वेयर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 प्लस माइनस थीटा लाइज एंड यूजिंग कास्ट रूल। क्या बात समझ में आ रही है? सिंपल। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, और एक दूसरा रूल क्या है? अगर ये इवन मल्टीपल ऑफ π/2 हो तो दूसरा रूल जो है वो क्या बोलता है, सुनो।
if I am having trigo function and I am having even multiple of pi by 2, इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 मतलब अभी मैं 1 3 5 7 इनसे मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, 2 4 6 8 इनसे मल्टीप्लाई करूंगा। तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा अगर है तो इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट आएगा ट्रिगो। मार्क करना, जो ट्रिगो फंक्शन है वही रहेगा थीटा, और इसके आगे जो साइन है, साइन विल बी डिसाइडेड बेसिस जो आपने पहले लिखा था, साइन विल बी डिसाइडेड बेसिस the quadrant where even multiple of pi by 2, even multiple of pi by 2 plus minus theta lies, and using क्या, कैस्ट रूल। बस सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। देखो खुद से एग्जाम्पल क्रिएट करो, इसके लिए यू डू नॉट नीड टू रिलाई ऑन मी कि सर आप दो, खुद से क्रिएट करो। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, क्या क्या कर सकते हो? इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, क्या क्या कर सकते हो? लॉजिकली सोचो। मैं पहला एग्जांपल लूंगा 2 इंटू 90 के साथ, देखो ध्यान से। तो सपोज मैंने लिया 180 प्लस 37, पहला एंगल जो मैं लूंगा वो है, सपोज आई गिव यू कॉस ऑफ 217 डिग्री, इसका वैल्यू निकाल दूं, कॉस ऑफ 217 डिग्री। सबसे पहले क्या करना है, ऐसे कभी भी सवाल आए तो हमेशा 217 को किससे डिवाइड करना है? 90 से। डिवाइड करके देख, 90 इंटू 2 180 आया, तो ये 37 डिग्री बच गया रिमाइंडर। तो इसको क्या तो लिख सकता है, कॉस ऑफ 2 इंटू 90 प्लस 37 डिग्री। क्या चमका है एवरीवन? यार रेस्पॉन्स नहीं आ रहा यार, क्या क्लैरिटी यही है? यस और नो, यस और नो। अच्छा अब सुन ध्यान से, अब कोई बच्चा बोलेगा सर इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता था, सुनना ध्यान से। आई एम प्रीटी मच श्योर किसी बच्चे को चमका है मैं क्या लिखना चाहता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको दूसरी तरीके से बोलूं? बहुत मस्त चीज है ये। क्या 3 इंटू 90 माइनस 53 लिख सकता हूँ क्या सर? बिल्कुल लिख सकते हो भाई। 270 में से अगर 53 हटा दो, 53 हटा दो तो 217 आता है। अरे 53 समझते हो कि नहीं? 53 यार, कम ऑन, डू नॉट टेल मी दैट यू डू नॉट नो व्हाट इज 53। यू नो और नॉट? यू डू नॉट नो 53। तो 3 इंटू 90 माइनस 53 करूंगा तो क्या 217 आएगा? यस और नो? यस सर, वेरी गुड। तो लॉजिकली सोच, 217 को लिखने के दो तरीके हैं। तो डिपेंडिंग अपन, कोई बच्चा ऐसा भी सोच सकता है, कोई बच्चा ऐसा भी सोच सकता है, क्या दोनों सही है? दोनों सही है, फील करें, दोनों सही है। अब इन दोनों से जो आंसर आएगा ये आना चाहिए सेम। अगर दोनों सही है तो दोनों से आंसर आना चाहिए सेम। अब तुम दिखाओ मुझे आंसर दोनों से सेम आता है। सब लोग अक्ल लगाना। एक है इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, दूसरा है ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा। अब आप फील करें इस चीज को, मैं ये वाला पार्ट हटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है मुझे, मैंने कर लिया जो करना था। आइए आर्यन बेटा, क्या तुम्हें समझ आ रहा है? आर्यन जी, क्या क्लैरिटी है? अरे बोल भाई, क्लियर है? ओके, 2 इंटू 90 प्लस 37, 3 इंटू 90 माइनस 53। ओके, समझ आ गया सर, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। क्या सिखाया मैंने? अगर ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री हो, प्लस माइनस थीटा हो, तो ये जो होगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री आएगा साइन 53। और अगर इवन मल्टीपल हुआ तो ये जो है वही रहेगा। अब आगे की साइन के बारे में सोचते हैं। ये है 2 इंटू 90 प्लस 37, मतलब हम किस क्वाड्रेंट में है? हमें थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव आता है, मतलब ये नेगेटिव आएगा बराबर। और ये भी है cos 3 इंटू 90 माइनस 53 इंटू 90 माइनस 270 माइनस 53, मतलब हम फिर से थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव आता है, मतलब ये भी नेगेटिव आएगा, बिकॉज ये cos है। cos नेगेटिव आएगा, tan और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव आता है। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड इट? तो माइनस cos 37, cos 37 कितना होता है? 4/5 माइनस 4/5, या minus sin 53. Sin 37 is 3 by sin 53 is cos 37. So sin 53 is 4/5 minus 4/5 once again. Are you seeing that both of these are matching? इसका मतलब मेरी वर्किंग बिल्कुल सही है। क्या क्लैरिटी है ये?
मेरी वर्किंग बिल्कुल सही है, -4/5, यस और नो? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? क्या एकदम 100% क्लैरिटी है दिमाग में बॉस? बोलो पक्का? पक्का 100%? अब फील कर, एकदम बहुत सिंपल सी चीज है ये, घबराना मत, सिर्फ जो मैंने ये 2 रूल जो लिखा दिए इनको याद रखना, इनको भूलना मत, बस सब सही करते चलोगे तुम, कोई खास बात नहीं है। सुनना ध्यान से अभी यहाँ पे, ठीक है? देखो सपोज मैं एक और एग्जांपल देता हूं, सपोज मैं tan ऑफ tan ऑफ 360 डिग्री निकालना है, बोलो तो कैसे लिख सकते हो तुम tan ऑफ 360 को? कभी भी कंफ्यूजन हो 360 को डिवाइड कर दो 90 से, करो। इसको ऐसे लिख सकते हैं 90 इंटू 3 270, 37 बचा क्या? तो इसको लिखने का तरीका क्या? tan ऑफ 3 इंटू 90 प्लस 37, ऐसे लिख सकते हैं। तीसरा तरीका क्या हो सकता है? अगर मैं 90 इंटू 4 360 करूं तो मेरा रिमाइंडर आ जाएगा -53, तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, tan ऑफ 4 इंटू 90 -53? क्या आपको ये दोनों से सेम आंसर मिलेगा? खुद से निकालो और कन्विंस करो अपने आप को, क्या आपको इन दोनों से सेम आंसर मिलेगा? एवरीबॉडी प्लीज कन्विंस योरसेल्फ, क्या सेम आंसर आएगा? जल्दी बोलो खटाक से। ऐसे सवाल बहुत बनते हैं, कोई कमी नहीं है, खुद से बना सकते हो सवाल, खुद से कर सकते हो अगर बेसिक क्लियर है तो। बोलो हाँ या ना, क्या दोनों से सेम आंसर आता है? सब लोग करें। किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था? कि सबसे पहले देख, 10 इंटू 3 इंटू 90 ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 प्लस 37 होगा तो 10 का रेसिप्रोकल आएगा, कॉट ऑफ 37 आएगा। क्वाड्रेंट बोल, 3 इंटू 90 प्लस 37, वी आर इन विच क्वाड्रेंट? यू आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? कॉस, तो 10 है, नेगेटिव आएगा, तो माइनस ऑफ कॉट 37 आएगा। और दूसरे वाले में 4 इंटू 90 करेगा तो क्या tan ऑफ 53 डिग्री ही आएगा? बोलना पड़ेगा दोस्त। और आप किस क्वाड्रेंट में हो? आप फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? कॉस, तो इस भी नेगेटिव आएगा, तो माइनस tan 53 या माइनस कॉट 37, क्या दोनों से आंसर सेम आता है? क्या दोनों से आंसर सेम आता है? जल्दी बोले, जल्दी बोले, ओरल है ये आपके लिए, जल्दी बताओ। क्यों सब लोग रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो? ओरल है ना? यस और नो? रेस्पॉन्स कम आ रहा है, मुझे कैसे पता चलेगा? डिड यू अंडरस्टैंड? क्या ओरल है ये सब? यस सर। Sir, but every time such angles will not be there, so still will this work? Yes, it will work. If they give you some angle like 39 डिग्री, 39 डिग्री का आप बिना टेबल के निकाल ही नहीं सकते हो, तो जब भी फिजिक्स का एप्लीकेशन आएगा इधर आपका आंसर 39 डिग्री के टर्म में रहेगा, तो आप उसमें छोड़ दो, या फिर आपको वो वैसे ही एंगल देंगे जो कि आप निकाल सकते हो। कौन सा एंगल देंगे? 15 डिग्री, 22.5 डिग्री, 37 डिग्री, 53 डिग्री, ये सब वैल्यूज जो मैंने आपको रटने के लिए बोले हैं वही सब में आएगा फिजिक्स में। और अगर कोई ऐसा नॉन स्टैंडर्ड एंगल आ गया तो इधर उसकी वैल्यू सेपरेटली प्रोवाइड की गई होगी क्वेश्चन में, या फिर उसके टर्म्स में आंसर आएगा। मतलब क्या सर? मतलब बताता हूं। अच्छा, इसका आंसर कितना है यार? इसका आंसर है 3 इंटू 90, क्या ये कॉट 37 डिग्री माइनस आएगा, और ये क्या आ जाएगा? tan ऑफ 4 इंटू 90 माइनस 53 डिग्री, ये आ जाएगा कॉट ऑफ, कॉट नहीं, tan ऑफ, सॉरी, tan ऑफ 53 डिग्री माइनस, राइट? क्या दोनों सेम आते हैं? ये दोनों सेम आएंगे, क्या क्लैरिटी है? ये cot 37 और tan 53, देखो ये कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। cot 37 इक्वल टू tan 53 डिग्री, यस और नो? ये आपने पढ़ा हुआ है, sin 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, यस और नो? तो cot 37 इक्वल टू tan 53 डिग्री, यस और नो? क्लैरिटी है ये दोनों सेम वैल्यूज आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि आपने बोला कि सर कुछ अगर ऐसे अजीबोगरीब आया, अजीबोगरीब आया था वो कैसे आएगा? सोचो ध्यान से। सपोज मैंने आपको एक नंबर दिया, cos ऑफ 299 डिग्री, सोच लॉजिकली, 299 डिग्री मैंने दिया, ठीक है? cos ऑफ 299 डिग्री, ठीक है?
तो cos ऑफ 299 डिग्री अगर मैं देता हूं तो व्हाट विल बी दिस, cos ऑफ 3 इंटू 90 270 प्लस 29 डिग्री। अब 29 डिग्री एक नॉन स्टैंडर्ड एंगल है, फील करना 29 डिग्री एक नॉन स्टैंडर्ड एंगल है, ठीक है। अगर 29 डिग्री एक नॉन स्टैंडर्ड एंगल है तो आपकी आंसर इस नॉन स्टैंडर्ड एंगल के टर्म्स में आएगी, इसका आंसर आपके पास नहीं है। क्या क्लैरिटी है ये? तो क्या लिखोगे आप, cos ऑफ 3 इंटू 90 प्लस 29, तो इसको क्या लिखोगे आप, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ 29 डिग्री। अब साइन क्या आ जाएगा, 3 इंटू 90 प्लस 29, मतलब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो प्लस साइन 29। इधर आपको क्वेश्चन में, फिजिक्स के क्वेश्चन में साइन 29 की वैल्यू प्रोवाइडेड रहेगी या फिर आपका आंसर साइन 29 डिग्री के टर्म्स में रहेगा। क्या क्लैरिटी है ये? तो फिजिक्स में आपको इससे ज्यादा अक्ल लगाने की जरूरत नहीं है, इतना अगर आपको समझ में आता है तो आपसे काम हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? क्या क्लैरिटी है ये? पक्का? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है? अब सुने आप ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, अब ये होने के बाद अब हम बात करते हैं। तो आपने दो इंपॉर्टेंट चीजें समझी जिसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा। अब हम थोड़ा सा इनके ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, बट जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है इसका, बिकॉज वी हैव लॉस्ट दैट पर्टिकुलर वीडियो रिकॉर्डिंग बिकॉज द फाइल गॉट करप्टेड। तो मैं ये बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, सब लोग ध्यान दें। अगर कोई बच्चा लास्ट क्लास में एब्सेंट था तो अभी फोकस करें और इस चीज को समझे। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। SHM, वेव्स, AC, मैं 2-3 चैप्टर्स के नाम बोल रहा हूँ, सुनो। SHM, वेव्स, वेव मोशन, ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, ये सब चैप्टर्स है जहां पे ये ग्राफ्स की बहुत ज्यादा यूज होगी। और एक चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स, ये चैप्टर के नाम सिर्फ सुनो आप, ये आप लोगों को समझ में आएगा जब आप 11th-12th में पढ़ोगे फिजिक्स। तो ये सब में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को देखते साथ उसके साथ कंफर्टेबल भी हो पाओगे और आप उसको एंजॉय भी कर पाओगे। तो उसके लिए ये ग्राफ जो होते हैं ये काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार होते हैं। तो लेट्स ट्राई टू सी ग्राफिकल प्लॉट ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा का ग्राफिकल प्लॉट लेंगे हम लोग, ठीक है। तो साइन थीटा का ग्राफिकल प्लॉट अगर लेंगे तो समझें आप चीजों को। ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे y एक्सिस पे साइन थीटा के वैल्यूज डाल रहा हूँ यहाँ पे, और x एक्सिस में मैं थीटा के वैल्यूज डाल रहा हूँ, ठीक है, थीटा के वैल्यूज। सो थीटा के मैं स्टैंडर्ड वैल्यू डाल रहा हूँ, ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है, ये 2π है। स्टैंडर्ड वैल्यूज मैंने डाले। तो y इज इक्वल टू साइन थीटा, इस ग्राफ को मुझे प्लॉट करना है। y की जगह पे मेरे पास साइन थीटा है और x की जगह पे मेरे पास क्या है, थीटा। तो मुझे ये ग्राफ प्लॉट करना है। तो पहले आप ये समझे, आपको कैलकुलस के साथ इस चीज के बारे में और ज्यादा डिटेल में नॉलेज होगा। सो जस्ट वेट फॉर दैट कैलकुलस पार्ट टू गेट ओवर, देन यू विल अंडरस्टैंड इट। और उसमें आई वुड रिक्वेस्ट कि ऑल ऑफ यू शुड बी प्रेजेंट एंड यू शुड बी डूइंग इट प्रीटी श्योरली, ठीक है। देखो, अगर 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 होता है आपसे, मैनेज होता है विद स्कूल करिकुलम गोइंग ऑन, तो वो डेफिनेटली अटेंड करना, वेरी यूजफुल सेशन, राइट। वो आपने सीखा भी नहीं हुआ है, वैसे चिंता मत करना, वो रिकॉर्डिंग भी रहेगा और वो सब चीजें एक बार आप लोग वापस जब आओगे तो वो कराना ही पड़ेगा। आई हैव नो अदर वेज, आई हैव टू डू इट, बिकॉज उसके बिना आप फिजिक्स नहीं कर पाओगे। सो वी नीड टू डू इट। सो मुझे अगर y इक्वल टू साइन थीटा का ग्राफ खींचना है, सबसे पहले एक बात समझो कि y इक्वल टू साइन थीटा का जो ग्राफ होगा ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। इससे पहले जो भी हमने ग्राफ खींचा था, जैसे लाइक y इक्वल टू mx प्लस c एंड ऑल दोस थिंग्स,
वहां पे ये स्ट्रेट लाइन था। अगर साइन का, कॉस का, टेन का कोई ग्राफ होगा तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ये कोई कर्व होगा। पहली बात तो ये समझे आप, ठीक है। तो कर्व होगा, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। अब इसका प्लॉट कैसे करें? इसका प्लॉट करने का हमारे पास एक ही तरीका है, ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल मतलब जैसा हम लोग एक्स वाई, थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे, वाई की वैल्यू निकालेंगे, साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 रखेंगे, साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, थीटा की वैल्यू पाई रखेंगे, साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, एंड सो ऑन। सो लेट्स ट्राई टू ड्रॉ दैट टेबल। तो एक छोटा सा टेबल मैं आपके लिए यहाँ पे बनाता हूँ कि ये थीटा की वैल्यूज है और ये साइन थीटा की वैल्यूज है। सो थीटा की वैल्यू जब 0 होगा तो इफ आई पुट थीटा की जगह पे 0, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? क्या साइन थीटा 0 होगा? मतलब एट थीटा इक्वल टू 0 माई वाई की वैल्यू जो साइन थीटा है इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है। अब दूसरा कर लेते हैं, थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 अगर लूँ तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? साइन पाई बाई 2 कितना होता है? साइन पाई बाई 2, जल्दी बोलो, साइन पाई बाई 2 कितना होता है? क्विकली फास्ट, व्हाट इज साइन पाई बाई 2? साइन पाई बाई 2 इज +1, यस और नो? यार बोलना पड़ेगा यार, क्लैरिटी है ये। साइन पाई बाई 2 +1 है, इसका मतलब पाई बाई 2 पे y की वैल्यू जो है ये +1 पे गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट, पाई, साइन पाई की वैल्यू कितनी होगी? चलो मिलके करते हैं। साइन पाई, पाई मतलब 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? आइए इसको लिखने का दो तरीका, 1 इंटू 90 प्लस 90। दूसरा तरीका, साइन ऑफ 1 इंटू 180, सॉरी 1 इंटू 180 नहीं, 2 इंटू 90 प्लस 0, ठीक है। और एक तरीका है 2 इंटू 90 माइनस 0। मैं जस्ट चेक करना चाहता हूं क्या आपको सही तरीके से समझ में आया है नहीं जो मैंने सिखाया है। आप बताओ इन सभी से, तीनों से क्या आपको सेम आंसर मिल रहा है? जो मैं बोल रहा हूं वो करो। क्या इन सभी से सेम आंसर आपको मिल रहा है? बताओ, अप्लाई करो। साइन ऑफ 1 इंटू 90 प्लस 90, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 प्लस 90, तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ 90। आगे का साइन क्या आएगा? विच क्वाड्रेंट यू आर? यू आर इन द सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये प्लस कॉस 90 आएगा, प्लस कॉस 90 मतलब 0। साइन 2 इंटू 90, सेकंड देखो, साइन 2 इंटू 90 प्लस 0, 2 इंटू 90 मतलब इवन मल्टीपल ऑफ 90, तो इवन मल्टीपल ऑफ 90 आएगा तो साइन की जगह पे ये क्या आ जाएगा? इसका रेसिप्रोकल, तो ये आ जाएगा क्या? सॉरी रेसिप्रोकल नहीं, सॉरी सॉरी मैंने गलती कर दी, ये 2 है ना, 2 है तो वही ट्रिगो फंक्शन होगा, दैट इज साइन, साइन ऑफ 0। अब बताओ किस क्वाड्रेंट में हम है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, हम है सेकंड क्वाड्रेंट में। 2 इंटू 90 प्लस 0, सॉरी 2 इंटू 90 प्लस 0 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, तो ऑल साइन टेन, टेन पॉजिटिव है तो ये साइन क्या हो जाएगा? माइनस साइन 0। क्या माइनस साइन 0 इज अगेन 0? अगर मैं साइन इंटू 2 इंटू 90 माइनस 0 करूं, फिर से मैं साइन 0 होऊंगा यहाँ पे, लेकिन अब यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा? अब यहाँ पे साइन आ जाएगा ऑल साइन प्लस आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि माइनस 0 मैंने किया तो मैं छोटा सा एक नंबर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा, तो प्लस साइन 0 तो ये भी 0 आया, तो क्या सब 0 आ रहा है? तो यहाँ पे पाई पे ये वैल्यू 0 आएगी। क्या क्लैरिटी है ये? समझाने के लिए, समझाने के लिए क्या क्लैरिटी है ये? बाकी आपको पता है 3 पाई बाई 2, कंफ्यूजन बाद में नहीं होने का इसलिए मैं सब समझा दे रहा हूँ क्लैरिटी के साथ। क्या क्लियर है ये? ओके, 3 पाई बाई 2 पे क्या वैल्यू आएगी बताओ? 3 पाई बाई 2 पे गड़बड़ मत करना, 3 पाई बाई 2 को क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 90 प्लस 90 या फिर 3 इंटू 90 प्लस 0, चेक करो क्या आएगा। 2 इंटू 90 प्लस 90 या 3 इंटू 90 प्लस 0, साइन 90 270 डिग्री पे आ रहा है, मतलब हम किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में, ऑल साइन 10, तो ये क्या आ जाएगा? 3 पाई बाई 2 पे ये -1 आएगा। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? और फिर से 2 पाई पे क्या आ जाएगा? ये 0 पे आ जाएगा। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड इट, आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड इट। क्लैरिटी है ये? अब आप इन सबको ज्वाइन कर दो भाई। तो आपकी जो ग्राफ है, आपकी ग्राफ कुछ इस प्रकार नजर आएगी।
ये आपका साइन का कर्व आया। क्या आपको समझ में आई? ये आपका साइन का कर्व आया, ठीक है। ये कर्व होता है आपका साइन कर्व, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? साइन कर्व। इस कर्व को क्या बोलते हैं? साइन कर्व। साइन थीटा का कर्व, इसको साइन कर्व भी बोलते हैं। इसका एक और नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं साइनूसॉइडल कर्व। तो ये नाम से घबराने का नहीं है, ये साइन कर्व है भाई, साइन का ये कर्व है, ठीक है, या इसका प्लॉट है जैसा आप बोल लो। तो साइन ग्राफ का या साइन कर्व का ये प्लॉट है या साइनूसॉइडल कर्व है जैसा आप बोल लो, ठीक है। अब ये तो साइन का कर्व है। अब अगर आप देखोगे इस ग्राफ को, ये ग्राफ जो है या साइन का जो कर्व है ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है मतलब क्या? लेट मी एक्सप्लेन यू। ये जो पहला लोब है इसका, ये फर्स्ट लोब है, और ये इसका सेकंड लोब है। इसके बाद आगे यही यही पैटर्न रिपीट होता रहेगा, यही पैटर्न रिपीट होता रहेगा आगे। अगर मैं 2 पाई के आगे इसको बनाता चलूं तो यही पैटर्न रिपीट होता रहेगा, ठीक है। यही पैटर्न रिपीट होता रहेगा आगे, मतलब 2 पाई के आगे 2 पाई, फिर 2 पाई प्लस पाई बाय 2, फिर पाई, फिर ये 2 पाई से 4 पाई के बीच में फिर से यही ग्राफ रिपीट होगा, फिर 4 पाई से 6 पाई के बीच में फिर से यही ग्राफ रिपीट होगा। क्या क्लैरिटी है? ये क्या आपको समझ आ रही है बात? अच्छा, अब इस ग्राफ को देखो, ये ग्राफ सिमेट्रिकल है। कैसे सिमेट्रिकल है मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। मैं उसके लिए नेक्स्ट स्लाइड में जाऊंगा। क्या ये समझ में आ गया सबको? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? यार रेस्पॉन्स कम आ रहा है यार। क्या क्लैरिटी है ये? क्या सबको समझ आई है बात? एवरीवन? यस सर। अब सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ, फील करना, अच्छी बात है ये, ठीक है। ये क्लैरिटी होनी चाहिए आपको, फील करना। देखो, सपोज, सुनना ध्यान से, सपोज मैंने इस साइन की ग्राफ बनाई है आपके लिए। ये साइन का जो पहला लोब है ये मैंने आपके लिए बनाया। ये जो पहला लोब है, मैंने क्या बोला? ये पहला लोब सिमेट्रिकल है। तो ये भी एक बहुत खतरनाक चीज है फिजिक्स में, सिमेट्री बहुत यूज करते हैं। मतलब ऐसा ऐसा बहुत बार आपको दिखेगा कि ऐसा खतरनाक खतरनाक सवाल सिमेट्री की मदद से ऐसे एकदम लल्लू पच्चू टाइप उड़ा दिया आपने, एकदम खतरनाक, मतलब मस्त। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हम काम में भी लाएंगे फिजिक्स में। सिमेट्री कॉन्सेप्ट क्या आपको समझाऊंगा मैं अलग टाइम पे। लेकिन अब मैं इस ग्राफ के सिमेट्रिकल नेचर के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूं, ठीक है। अब आप सुनो ध्यान से, ये मेरा साइन थीटा का कर्व है, ये साइन थीटा है यहाँ पे, और इधर थीटा है, और ये मेरा ग्राफ है साइन थीटा का फ्रॉम 0 से लेके पाई तक। और ये जहां पे मैक्सिमम आ रहा है ये कौन सा वैल्यू है? ये पाई बाय 2 है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि इस लाइन के दोनों साइड सिमेट्रिकल है ये ग्राफ, और ये है भी। ये आप चीज इसको समझो, ये जो पाई बाय 2 की, थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 की जो लाइन मैंने खींची है, इस लाइन के दोनों तरफ ये ग्राफ सिमेट्रिकल है। इस लाइन के दोनों तरफ ये ग्राफ सिमेट्रिकल है, ये मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखो ध्यान से, आपने y इक्वल टू साइन थीटा का ग्राफ खींचा था फॉर गिवन वैल्यू, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा। इफ आई से y इक्वल टू साइन थीटा, इफ आई से y की वैल्यू, पुट y की वैल्यू एज हाफ, तो हाफ इक्वल टू साइन थीटा आएगा। अब बेसिक अपना बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के नॉलेज से बोलो, साइन कितना इज इक्वल टू हाफ? अपना बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के नॉलेज से बोलो, साइन कितना इज इक्वल टू हाफ? 30 डिग्री। वेरी गुड, वेरी गुड। 30 डिग्री पे, तो 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करो, 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करोगे तो ये पाई बाय 6 रेडियन आएगा, यस और नो? तो पाई बाय 6 पे, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, होल्ड होल्ड होल्ड। मैं साइन कर्व का 0 से पाई वाला पोर्शन ही दिखा रहा हूं आपको। मैं आपको बोल रहा हूं कि ये जो कर्व है ये कर्व सिमेट्रिकल है। किस लाइन के अबाउट में सिमेट्रिकल है? पाई बाय 2 जो लाइन है, पाई बाय 2 से मैंने एक वर्टिकल खींच दिया पैरेलल टू y इक्वल टू साइन थीटा वाला लाइन।
तो इस लाइन के अबाउट में ये ग्राफ सिमेट्रिकल है, ये मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। क्या आपको सिमेट्रिकल लग रहा है? हाँ, दिख तो रहा है सर, है भी सिमेट्रिकल। अब इस चीज का फायदा कैसे उठाएंगे फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्विंग में और बेसिक मैथ्स में, ये हमें समझना है। ये हमारे लिए नई चीज है, सुनेंगे ध्यान से सब लोग। क्या यहां तक की स्टोरी क्लियर है? अब जब मैं बोल रहा हूं y इक्वल टू साइन थीटा में, सपोज इफ आई से मेक y इज इक्वल टू हाफ, तो मैं हाफ y इज इक्वल टू हाफ, व्हेन आई से, सुनो ध्यान से, व्हेन आई से इन मैथमेटिक्स मेक y इज इक्वल टू हाफ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका फिजिकल फील क्या आई? इसकी फिजिकल फील आई कि अगर मैं एक लाइन y इक्वल टू हाफ ड्रॉ करता हूं, सपोज दिस इज माई लाइन y इज इक्वल टू हाफ, समझना दोस्तों, y इक्वल टू हाफ वाली लाइन क्या थीटा एक्सिस के पैरेलल होगी? यार बोलना पड़ेगा यार, क्या y इक्वल टू हाफ वाली लाइन जो थीटा एक्सिस है, जो x एक्सिस पे मैंने थीटा लिया है, क्या उसके पैरेलल होती जाएगी ये लाइन? तो y इक्वल टू हाफ, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू समथिंग, ऐसे मैं अलग अलग लाइन खींच सकता हूं। ऑल दीज लाइंस विल बी पैरेलल टू द x एक्सिस जिसमें थीटा है, हाँ कि ना? फिजिक्स में x और y एक्सिस में सिर्फ नंबर्स हो, ये कतई नहीं होता है। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं x और y एक्सिस में। तो अब मेरा y एक्सिस में साइन थीटा है और x एक्सिस में थीटा है। क्या मेरी बात समझ में आई है? यस सर, बिल्कुल। जब मैं y की वैल्यू हाफ लिख रहा हूं, तो ये इक्वेशन बनी हाफ इज इक्वल टू साइन थीटा। इस इक्वेशन का मतलब क्या है? इस इक्वेशन का मतलब है y इक्वल टू हाफ वाली लाइन साइन थीटा के कर्व को इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब ये है, अगर आप ध्यान दो तो आपको समझ में आएगी कि ये y इक्वल टू हाफ वाली लाइन इस साइन थीटा के कर्व को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। क्या आपको फील आई? हाँ सर। और आपने अपना बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज यूज करके बोल दिया कि साइन 30 डिग्री दैट इज पाई बाय 6 रेडियन इज इक्वल टू हाफ। तो मैं क्या बोल रहा हूं, फील करना इस चीज को, मजा आएगा आपको। ठीक है, समझना, समझना मैं जो बोल रहा हूं। तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो पहला जो पॉइंट आया, जहां पे ये y इज इक्वल टू हाफ वाली लाइन में ये लिखता हूं, दिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू हाफ एंड दिस कर्व इज y इज इक्वल टू साइन थीटा। तो जब मैं साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ लिखता हूं, तो मैं ये निकालने में इंटरेस्टेड हूं कि साइन थीटा वाली कर्व y इक्वल टू हाफ लाइन को कहां इंटरसेक्ट की। क्या मेरी बात समझ में आई है? ये फील है। आपने ऐसी चीजें बहुत बार मैथमेटिक्स में की होंगी, लेकिन ये फील है, आपको फिजिक्स में इस चीज को फील करना पड़ेगा, तभी आप आगे के इंटरप्रिटेशन को समझोगे। अदरवाइज आप मैथमेटिकली कोई चीज निकाल लोगे बट उसका फिजिक्स का सिग्निफिकेंस आपको समझ नहीं आएगा। अच्छा, ओके। तो थीटा की वैल्यू साइन थीटा इक्वल टू हाफ मैंने किया, तो मेरे को थीटा की वैल्यू पहले मिली पाई बाय 6, ये वैल्यू जो है ये वैल्यू आई पाई बाय 6। अच्छा जी, इसका मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है? यहां से लेके यहां तक की दूरी है पाई बाय 6, क्योंकि ये 0 थी और ये पाई बाय 6 है, तो मतलब जहां पे इंटरसेक्ट किया तो कितना थीटा में मूव किया? पाई बाय 6। ये समझ में आया। अब सिमेट्री को कैसे एक्सप्लॉइट करें? सिमेट्री ये बोलता है कि पाई बाय 2 y इक्वल टू हाफ लाइन, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से जितना आगे y इक्वल टू हाफ लाइन ने कट किया था साइन कर्व को, एंडिंग पॉइंट से एग्जैक्टली उतना ही पीछे कट करेगा आपका y इक्वल टू हाफ लाइन साइन कर्व को। मतलब ये वाली भी डिस्टेंस कितनी होगी बेटा जी? अगर बुद्धि तेज चल रही है तो बता दो। पाई बाय 6 सर। तो अगर ये पाई बाय 6 है, तो ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा जी? ये हो जाएगा पाई माइनस पाई बाय 6, दैट इज 5 पाई बाय 6। क्या चमका है? बोलो, क्या मेरी बात समझ आई है? क्या 100% क्लैरिटी है? ये है इसका सिमेट्री वाला नेचर जो मैं आपको बताना चाहता था। डिड यू ऑल गेट इट? डिड यू ऑल गेट इट? यस सर। अब if you got this, now listen to me what I am saying. आपको साइन कर्व का ट्रू नेचर पता है, आपको पता चल गया, आपको ये पता चल गया कि इसके बाद जो है ये साइन कर्व नीचे जाएगा भाई, ऐसा। और फिर इसके आगे
ये सिमेट्रिकल मिटा रहा हूं, इसके आगे फिर से ये सरफेस होगा ऐसे। अगर मैं, तुम मुझे अलाउ करोगे, देखो तुम्हारी बुद्धि तेज चलनी चाहिए, अगर मैं इस लाइन को अब यहां से फर्दर बढ़ा दूं आगे, तो क्या ये लाइन फिर से साइन कर्व को 2 पॉइंट पे कट करेगा? बोलना पड़ेगा दोस्त। और फिर से ये लाइन सिमेट्रिकल होगा। तुम मुझे बता सकते हो, अगर तुम्हारी बुद्धि तेज चल रही है, क्या तुम मुझे बता सकते हो ये वाला कौन सा कोऑर्डिनेट होगा? ये वाला जहां पे ये कट कर रहा है, ये वाला कोऑर्डिनेट कौन सा होगा बताओ? और ये वाला कोऑर्डिनेट कौन सा होगा बताओ? अगर तुम्हें समझ में आ गया ना, तो तुम बड़े बड़े फिजिक्स के प्रॉब्लम ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, वेव ऑप्टिक्स के। बताओ क्या होगा, सोच के बताओ। पाई या 2 पाई? पाई या 2 पाई? 2 पाई प्लस पाई बाय 6 या पाई प्लस पाई बाय 6? यस, 2 पाई प्लस पाई बाय 6। क्या ये वाला पॉइंट 2 पाई था? हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल सर, लग रहा है हाँ, हो गया सर, एकदम एकदम समझ में आया सर। ये पाई बाय 6 फिर से होगा, यही तो सिमेट्री है। तो ये वाला क्वाड्रेंट कितना होगा बोलो? इस क्वाड्रेंट बोल रहा हूँ, कोऑर्डिनेट 2 पाई प्लस पाई बाय 6, मतलब 2 पाई प्लस पाई बाय 6 मतलब कितना? 13 पाई बाय 6। अच्छा जी, ओ अच्छा ऐसा हुआ। ओके ओके ओके, अच्छा 13 पाई बाय 6, वेरी गुड। इसका मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा बोलो जी? बोलिए, क्या ये 3 पाई होगा? हाँ सर। क्या ये 3 पाई माइनस पाई बाय 6 होगा? तो ये वाली कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगी बोलो? 3 पाई माइनस पाई बाय 6। 17 पाई बाय 6। क्या आपको फील आई? हाँ, फील आई कि नहीं बोलो? क्या क्लैरिटी है? क्या क्लैरिटी है? टेल मी, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? हाँ सर, अब क्लैरिटी आई है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं, मैं एक और लाइन खींच रहा हूं, यहीं पे बनाऊंगा मैं, एक और मैं आपको सवाल पूछता हूं। सपोज मैंने ना इस थीटा लाइन के नीचे मैंने एक और लाइन लिया, ये लाइन मैं ले रहा हूं, दिस लाइन इज योर y इज इक्वल टू -12 वाले लाइन। समझे? क्या मुझे बता सकते हो y इक्वल टू -12 वाला लाइन अगर मैं ऐसा लिखता हूं, -12 इज इक्वल टू साइन थीटा, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है? इसका फिजिकल मीनिंग है -12 वाला लाइन साइन कर्व को किस पॉइंट पे कट करेगा? क्या आप अपनी बेसिक बुद्धि लगा के मुझे बता सकते हो किस क्वाड्रेंट में, सॉरी किस कोऑर्डिनेट पे, मतलब ये वाली कोऑर्डिनेट क्या होगी और ये वाली कोऑर्डिनेट क्या होगी? क्या आप मुझे बता सकते हो? ये बहुत बड़ी चीज है, मैं बता रहा हूँ, बहुत बड़ी चीज है, बहुत काम आएगी आपको। इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस। जब आप में से कोई अगर मैथ्स ले रहा होगा तो वो समझ में आएगा कि उसको, अरे यार क्या मेथड बताया था सर ने, खटखट खटखट सब समझ में आ गया, साइन का कर्व समझ में आता है तो। इसको हम लोग जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनरल सॉल्यूशन। बट जनरल सॉल्यूशन बच्चों को समझ में नहीं आता। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो बच्चों को समझ में नहीं आता, लेकिन ग्राफ से समझा दो ना, खट 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 समझ में आता सबको। अरे यार बात तो सही है एकदम। तो क्या आप ये समझ पाए? सब लोग ध्यान से सुने। क्या आप ये समझ पाए ये क्या हो जाएगा? क्या आप ये समझ पा रहे हो कि ये डिस्टेंस फिर से पाई/6 ही होगी? तो ये पाई प्लस पाई/6 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 7 पाई/6। क्या ये वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा 7 पाई/6? और ये वाला कोऑर्डिनेट कितना आएगा बोलो बेटा जी? ये वाला कोऑर्डिनेट कितना है? 2 पाई में से पाई/6 हटाओ। 2 पाई में से पाई/6 हटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 2 पाई माइनस पाई/6, 11 पाई/6। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा 11 पाई/6। क्या आपको समझ में आया? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ साइन कर्व। सिमेट्री को एक्सप्लॉइट करके किस तरीके से आपने ब्यूटीफुली इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। क्या क्लैरिटी है? ये बहुत काम आएगा। ये मैंने आपको टॉपिक के नाम भी बताए, एसएचएम, वेव्स, एसी, बहुत काम आएगा इस चैप्टर्स में। ठीक है, तो आपको एकदम क्लियरली समझना है ये सब चीजें। ठीक है, ग्राफ में ही खेलते हैं, वहां पे सब साइंस टाइप के ग्राफ होते हैं। तो ग्राफ की जितनी अच्छी समझ है उतना अच्छा आपका ये टॉपिक होगा। क्या क्लैरिटी है? साइन थीटा के ग्राफ को अच्छे से समझ पाए आप?
कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बहुत बढ़िया। अब देखें आप, अब आप देखें, नाउ वी विल डू ग्राफिकल प्लॉट ऑफ, टाइम है ना हमारे पास, नाउ वी विल डू ग्राफिकल प्लॉट ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, ग्राफिकल प्लॉट ऑफ कॉस थीटा। देखो बेटा, मैं एक बात बोलूं, फिजिक्स ना आप जब तक बेसिक मैथ्स का ये सेक्शन नहीं करोगे ना, और इसके बाद वेक्टर्स एंड कैलकुलस, आप जैसे ही फर्स्ट चैप्टर में जाओगे ना फिजिक्स का किनेमेटिक्स, आप पागल हो जाओगे यार। वहां पे वेक्टर आ जाता है, कैलकुलस आ जाता है। इसीलिए ये मैथमेटिकल एस्पेक्ट समझना बहुत जरूरी है। ये समझने के बाद ना आपको चीजें दिखने लगेंगी। और फिजिक्स एक ऐसा चीज है ना, आप मैं कोई भी चैप्टर उठा के आपको पढ़ाने लगूँ ना, कोई फायदा नहीं है उससे, सुपरफिशियल नॉलेज ही मिलेगा, कंपटीशन का क्वेश्चन बना ही नहीं पाओगे। तो हमें बेसिक से चलना पड़ेगा, और बेसिक यही है, ये मास्टरी कर लो, फिजिक्स बहुत आसान हो जाएगा। तो ये मैथ्स के एस्पेक्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ग्राफिकल प्लॉट ऑफ कॉस थीटा हम करेंगे। तो आप मुझे बताओगे, यू विल प्लॉट द ग्राफ ऑफ कॉस थीटा। तो ये ग्राफ प्लॉट करना मतलब क्या? मतलब समझना है, इसे ध्यान से सुनेंगे। ये मैं आपके लिए ग्राफ पेपर बना रहा हूं, जिसमें मैं कॉस का कर्व बनाऊंगा। आइए, ये देखिए, ये 0, ये पाई बाई 2, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2, ये 2 पाई। ठीक, अब सुने ध्यान से, आप समझिएगा इस चीज को। हमें खींचना है y इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ पे y है और y कॉस थीटा के बराबर है, और यहाँ पे x है और x की जगह पे थीटा है, एंगल थीटा है। ठीक है, तो हम y इक्वल टू कॉस थीटा वर्सेस थीटा का ग्राफ बना रहे हैं। तो अब इसका ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा। तो थीटा की वैल्यू और इधर कॉस थीटा की वैल्यू। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, कॉस 0 कितना होता है? कॉस 0 कितना होता है? जल्दी बोलो, कॉस 0 कितना होता है? 1। तो ये +1 वाला लाइन है और ये -1 वाला लाइन। तो ये 0, कॉस 0 पे y की वैल्यू कितनी आई? +1। एवरीबॉडी अंडरस्टूड इट? वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, पाई बाई 2 पे कॉस पाई बाई 2 कितना होता है? बोलो, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज आपको याद होना चाहिए। कॉस पाई बाई 2 कितना है? 0। अच्छा, इसका मतलब यहाँ आएगा। ओके, डन। नेक्स्ट, कॉस पाई पे क्या आ जाएगा? कॉस पाई की वैल्यू निकालो तो, एकदम तमीज से निकालना आपको सिखाया गया है। कॉस पाई की वैल्यू 0 नहीं, कॉस पाई की वैल्यू, अच्छा आपने उससे पहले वाला बोला, कॉस पाई की वैल्यू निकालो। कॉस पाई को क्या लिखेंगे? इधर यू विल राइट इट एज 1 इंटू 90 प्लस 90, जैसा चाहो लिखो, लेकिन आंसर मैच करा के मुझे बता दो। और दूसरा आप लिख सकते हो 2 इंटू 90 प्लस 0। यस, तो कॉस 90 प्लस 90, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 प्लस 90, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ 90। किस क्वाड्रेंट में हो आप? सेकंड क्वाड्रेंट में हो। कॉस है, साइन पॉजिटिव होता है, ये माइनस आ जाएगा। इज इट -1? और अगर आपने cos इंटू 2 इंटू 90 प्लस 0 रखा है, तो ये cos 0 ही हो जाएगा। विच क्वाड्रेंट यू आर? 2 इंटू 90 प्लस 0, यू आर इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट अगर लेगा तो tan पॉजिटिव होता है, तो ये -cos 0 विच इज -1। तो ये वैल्यू -1 आएगी। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड इट। कोई अगर उसको +0 लिखना चाहे तो लिख सकता है, +0 -0 करके, तब भी वो आंसर -1 ही आएगा। क्या आप सबको समझ में आया है? 3 पाई बाई 2 पे इसकी वैल्यू बोलो जल्दी। 3 पाई बाई 2 पे जल्दी बोलो। 3 पाई बाई 2 पे क्या फिर से 0 आएगा? ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड। 2 पाई बाई 0 पे फिर से +1 आएगा। क्या क्लैरिटी है ये? तो ये जो ग्राफ आएगी, ये ग्राफ कुछ इस प्रकार आएगी।
आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये है आपका कोसाइन का कर्व। कॉस कर्व ऐसा होता है, साइन कर्व ऐसा होता है, कॉस कर्व ऐसा होता है। क्या आपको फील आई? देखो 0 π/2 पाई, 3 π/2 2 पाई, इसके बीच में कॉस कर्व ऐसा होता है। ठीक है, तो कॉस कर्व का साइन हमने बेसिक ट्रूथ टेबल से निकाल लिया, ये कोसाइन कर्व होता है। अब आप लॉजिकली फील करो, लॉजिकली, लॉजिकली सुनना ध्यान से, देखो तुमको कितना मजा आएगा। अच्छा तो सर इसमें भी तो वो केस बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। सपोज मैंने आपको बोला, फील करना, मैंने आपको बोला वी वर प्लॉटिंग द कर्व ऑफ y इक्वल टू cos थीटा। सपोज मैंने आपको बोला हाफ इज इक्वल टू cos थीटा, y की वैल्यू हाफ से रिप्लेस करो। इसका फिजिकल मीनिंग क्या है? इसका फिजिकल मीनिंग है कि मैं एक लाइन खींचूंगा बॉस, विच इज y इज इक्वल टू हाफ, जो कि इनके बीच में कहीं पे होगा। ये लाइन जब मैं खींचूंगा तो ये लाइन मेरे कोसाइन कर्व को दो बिंदुओं पे कट कर रही है। इट इज कटिंग इट एट 2 पॉइंट्स, दो बिंदुओं पे कट कर रही है, ये देखो। तो सिमेट्री ये बोलता है कि जितने, सुने ध्यान से, सुने ध्यान से, मैं जो बोल रहा हूं सुने ध्यान से, ध्यान सुनेंगे आप? अरे ठीक है, मैं छोड़ देता हूं यार, छोड़ देता हूं। ये देखो π/2 से जितने आगे एक्स y इक्वल टू हाफ लाइन को कट किया है, साइन कर्व को कट किया है y इक्वल टू हाफ लाइन में, 3π/2 से उतने आगे, इससे जितने पीछे कट किया है उतने आगे ये इसको कट करेगा। सिमेट्री का ये मतलब है। तो क्या ये ध्यान से अगर आप देखोगे, क्या आप इसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो? हाफ इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस की कितनी वैल्यू की, कौन सी वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू हाफ? बोलो, कॉस हाउ मच इज हाफ? बोलना पड़ेगा दोस्त, कॉस 60 डिग्री सर, यस और नो? 60 डिग्री मतलब कितना रेडियंस? π/3। तो क्या तुम्हारी बुद्धि तेज चल रही है? अरे यार कमाल यार, मस्त चीज है ये। मतलब ये वाली जो क्वाड्रेंट है ये 0 है, ये वाली क्वाड्रेंट है π/3। तो π/2 से π/3 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? π/2 माइनस π/3 इज 6, दैट इज 3 माइनस 2, π/6। ये π/6 आया बॉस, ये डिस्टेंस जो है π/2 और π/3 का π/6 आया। मतलब ये जो कोऑर्डिनेट आएगी, ये कोऑर्डिनेट कितनी आएगी? 3π/2 के साथ π/6 जोड़ दो, खत्म कहानी। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो आपको तुरंत दिख जाएगा, अरे यार क्या बात है यार, मस्त मजा आ गया भाई, क्या कमाल चीज है बॉस। क्या क्लैरिटी है ये? क्या बुद्धि तेज चली है? अब देखो 2π के बाद ये ग्राफ अपने आप को रिपीट करेगा। आप थोड़ा सा दिमाग लगा के घर में सोचोगे ना, थोड़ा सा टाइम निकाल के, आपको दिख जाएगा अरे कहां कहां कट करेगा। ओरली बोल दोगे आप, अरे ये वही वही, अरे खत्म। क्या क्लैरिटी है ये? क्या आपको सिमेट्री एक्सप्लॉइट कर पाए? क्या इन ग्राफ को एकदम ऊपर नीचे इन आउट पूरा समझ में आया? कहां पे कट होगा, कहां पे ये होगा, ये होगा वो? क्या क्लैरिटी है? बोलो दोस्तों। चलो आज के लिए इतना ही काफी है। चलो बाय, टेक केयर, बाय गाइस, टेक केयर।